हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का आईपीओ 6 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो हम इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस किस टाइप का, ये कंपनी फाइनेंशियली कैसा है, मजबूत है या कमज़ोर है। और तो और हम ये भी जानेंगे कि ये कंपनी अगर लिस्ट होती है तो हमें अच्छा खासा रिटर्न देगी या फिर ये नेगेटिव में ओपन होगी। तो हम पूरा रिव्यू इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम जानते हैं इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, ये कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ये कंपनी टॉप 5 कंपनियों में आती है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने में। वो भी ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। अगर मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में जो यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, इन प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन भी करती है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर असेंबल करती है, फिर इंस्टॉल भी करती है कंपनी ये सारे इक्विपमेंट को। तो देखा जाए इस मामले में तो ये कंपनी सारा काम खुद ही कर रही है। उसके साथ साथ ये कंपनी जो है अभी तक जो ये कंपनी के पास 65 से ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन इन्होंने किया है, इस कंपनी ने किया है अपने प्रोडक्ट में। और तो और इस कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है तेलंगाना के अंदर। उसके साथ साथ और तो और ये कंपनी अभी हैदराबाद में भी और भी फैसिलिटीज़ यूनिट और भी कंपनियां ओपन कर रही है, उसके कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है अभी। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो ये जो कंपनी है हर मंथ 300 से 350 इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। इस कंपनी के पास 347 क्लाइंट्स हैं, जिसमें से जो कुछ नाम हैं बड़े बड़े वो है अरविंदो फार्मा, लॉरेस लैब, नाटको फार्मा और पीरामल फार्मा। ये कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के पास। अगर मैं कंपनी के रिवेन्यू की बात करूं कि कंपनी किस सेक्टर से कहां से कितना रिवेन्यू जनरेट कर पाती है कंपनी, तो ये जो कंपनी है ये फार्मा से ये कंपनी करीब करीब 81.79% रिवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पे ये कंपनी केमिकल से ये कंपनी 12.54% रिवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पे अदर जो इसके वर्क है उससे ये कंपनी 5.67% ये कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है। तो देखा जाए तो ये फार्मास्यूटिकल के अंदर ये ज़्यादा ही रिवेन्यू जनरेट करती है, यानी इसका जो मेन काम चलता है वो फार्मास्यूटिकल के अंदर ही चलता है। उसके बाद ये केमिकल सेक्टर से रिवेन्यू जनरेट करती है और फिर अदर भी कुछ काम से इनकम से ये रिवेन्यू जनरेट करती है। तो ये था इस कंपनी के बिजनेस किस टाइप का। अब हम देखते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल को भी समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो कंपनी का आईपीओ है 6 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए और 8 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। वहीं पे इसका जो प्राइस रखा गया है 133 से 141 रुपये पर शेयर रखा गया है इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस साइज़। वहीं पे ये कंपनी एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा और तो और जो पब्लिक है उसके लिए 35% आरक्षण दिया गया है। उसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी बहुत छोटी है, 410 करोड़ की ही कंपनी है, मतलब बहुत छोटी है। वहीं पे कंपनी का फेस वैल्यू भी पूरा 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और तो और जो प्रमोटर्स होल्डिंग है लिस्टिंग होने से पहले 72.49% रखा गया है। तो ये भी अच्छी बात है कि प्रमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा रखा गया है। लिस्टिंग के बाद देखते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग कितना हो। जब 8 तारीख को लास्ट अप्लाई डेट होगा तो 9 तारीख से 10 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपको ये आईपीओ मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला होगा तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में, और अगर आपको मिल जाएगा तो ये आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा। वहीं पे आईपीओ अगर लिस्टिंग की बात करें तो 13 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। अगर मैं लोट साइज़ की बात करूं तो जो रिटेलर जो पब्लिक है वो उनको एक लोट के अंदर
107 शेयर मिलेंगे। वहीं पे जो रिटेलर है वो 1 लोट से 14 लोट, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 14 लोट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं स्मॉल HNI कोटे की बात करूं तो इसके अंदर मिनिमम लोट 14 होगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 से 10 लाख होगा। वहीं पे अगर मैं बिग NHI कोटे की बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और जो लोट साइज होगा वो मिनिमम 67 लोट होगा मिनिमम। अब मैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के जो एसेट्स था 2022 में वो 298 करोड़ का था। वहीं पे 23 आते आते कंपनी का एसेट्स बढ़कर 347 करोड़ का हो गया। तो आप देखेंगे कंपनी का लगातार एसेट्स बढ़ रहा है हर साल। और तो और कंपनी का जो रिवेन्यू है यहाँ पर भी आप देखिए 2022 में कंपनी के पास 241 करोड़ का रिवेन्यू था और 2024 आते आते ये रिवेन्यू बढ़कर 549 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का रिवेन्यू भी ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर पैट मार्जिन की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 2022 में कंपनी के पास 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन 2024 आते आते ये प्रॉफिट बढ़कर 60 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग नहीं है। वहीं पर अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात करूँ तो कंपनी का नेटवर्थ भी देखेंगे आप कि हर साल बढ़ रहा है कंपनी का नेटवर्थ। और तो और कंपनी के पास रिजर्व भी देखेंगे आप तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और रिजर्व हर साल बढ़ा रहा है कंपनी। जहाँ पे कंपनी के पास 2022 में 53 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, वहीं 2024 आते आते कंपनी का रिजर्व बढ़कर करीब करीब 140 करोड़ का हो गया और 2024 आते आते कंपनी का जो रिजर्व है वो और बढ़कर 389 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का आप इसका रिजर्व देखेंगे तो हर साल कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ाया है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के बोरिंग की बात करूं, कंपनी के कर्जे की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2022 में कंपनी के पास 69 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था। वहीं पे 2023 आते आते कंपनी का बोरिंग और बढ़ के 81 करोड़ का हो गया और 2024 में ये थोड़ा सा और बढ़कर 129 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने अपने बोरिंग को भी बढ़ाया है और रिजर्व को उससे ज़्यादा बढ़ाया है। तो कंपनी के पास रिजर्व बोरिंग के मुकाबले रिजर्व ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के पास बहुत अच्छे लेवल पे रिजर्व है, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, कंपनी के पास एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। तो हर चीज़ बढ़ ही रहा है, कोई कम नहीं हो रहा, गिर नहीं रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, ठीक है, और तो और बोरिंग कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ अब कि कंपनी लिस्ट होती है तो वो हमें पॉजिटिव में रिटर्न देगी या नेगेटिव में देगी और कितना % रिटर्न दे सकती है। तो पहला नंबर कि कंपनी जो है पॉजिटिव में ओपन होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न कम से कम कंपनी जो है मिनिमम कंपनी 40% के आसपास रिटर्न देना चाहिए मिनिमम, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 70 से 80% के आसपास रिटर्न देना चाहिए। ये इसका मैक्सिमम है, ठीक है, इसके बीच में ही मतलब ये रिटर्न देगा। मतलब ओवरऑल देखे तो ये कंपनी 50% से लेके 60% के आसपास रिटर्न देते हुए दिख जाएगी कंपनी। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ये दोनों लेवल पे अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा IPO है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। और तो और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये मेरा रिव्यू था, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करिए कि क्या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अपना भी रिसर्च करिए इस कंपनी के ऊपर, तभी जाके इसमें अप्लाई करिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी का IPO अच्छा है, आपको अप्लाई करना चाहिए। 40 से 50% का रिटर्न आपको ये निकाल कर दे सकती है आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।